जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगम में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। यहां कल वोट डाले जाएंगे। अब मतदान तक सिर्फ डोर टू डोर प्रचार होगा। सार्वजनिक सभा आयोजित करने, जुलूस और सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लग गया है। वहीं दूसरे चरण के तहत 1 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 3 नवंबर को की जाएगी। नगर निगम चुनाव 2020 के पहले चरण में जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर नगर निगम, साथ ही दूसरे चरण में जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण नगर निगम में मतदान होगा। वहीं आज जयपुर के भवानी निकेतन कॉलेज से मतदान दलों की रवानगी हो रही है। तो प्रचार थम गया है और मतदान दलों की रवानगी भी अब हो रही है। जयपुर हेरिटेज, जोधपुर और कोटा उत्तर निगम पहले चरण के लिए कल मतदान होगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी लोकेश ओला फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, भले ही बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सियासी कौशल की परीक्षा है। क्या क्या इंतजाम हो गए हैं? क्योंकि देखिए, प्रचार का जो शोर है वो तो अब थम गया है। देखिए मनीषा, बिल्कुल प्रचार का जो शोर है वो पहले चरण के मतदान से पहले कल शाम 5 बजे रुक गया था। जिस तरह से बात करें तो जयपुर, जोधपुर और कोटा की 6 नगर निगम में चुनाव आयोजित करवाए जा रहे हैं, जिसमें पहले चरण का मतदान कल 29 अक्टूबर को होगा। सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान प्रक्रिया है वो रहेगी। इससे पहले बात करें तो आज तीनों नगर निगमों के लिए जो मतदान केंद्र है वहां पर मतदान दलों की रवानगी है वो की जा रही है। जिस तरह से जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर की 250 नगर निगम के जो वार्ड है उनमें जो पहले चरण का मतदान है वो आयोजित करवाया जा रहा है। इस मतदान के लिए पूरी तरह से जो तैयारियां हैं वो कर ली गई। जयपुर हेरिटेज में के 100 वार्डों के लिए चुनाव हो रहा है, तो वहीं जोधपुर उत्तर के 80 वार्ड और कोटा उत्तर के 70 वार्डों में ये चुनाव है, मतदान है वो होगा। इसको लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है। जिस तरह से बात करें तो पहले चरण के जो तीनों नगर निगम है उनमें तकरीबन 16 लाख के करीब जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। जो बात करें आंकड़ों की, तो आंकड़ों में जिस तरह के जो डाटा दिए गए उसमें जयपुर के हेरिटेज के जो 100 वार्ड है वहां पर 9,32,908 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसी तरह जोधपुर उत्तर के 80 वार्डों के 3,88,847 मतदाता है वो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसी तरह कोटा उत्तर के 70 वार्डों के 3,32,792 जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। जिस तरह से बात करें तो कोरोना संक्रमण के बीच में जो चुनाव करवाए जा रहे हैं उसको लेकर निर्वाचन विभाग ने पहले ही पूरे निर्देश दिए गए थे और उसी के साथ साथ जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो भी लगातार फीडबैक ले रहे हैं। वो जो अन्य जो निर्वाचन अधिकारी है उनको निर्देश दे रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के दौरान जो प्रोटोकॉल है वो सुनिश्चित करवाएं और उसी के तहत जो चुनाव है वो आयोजित करवाए जा रहे हैं। हालांकि आज जो मतदान दलों की रवानगी हो रही है वहां पर भी कोरोना संक्रमण के दौरान जो प्रोटोकॉल दिया गया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर जो मतदान दल रवानगी हो रही है उनके जो सामग्री वितरण के दौरान जो सामग्री दी जा रही है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ साथ ही जो मतदान कर्मी है या जो लगातार जो मतदान केंद्रों पर जो काम करने वाले जो अधिकारी और कर्मचारी है उनका भी स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। इसी के साथ कल जो मतदान होगा उसको लेकर भी पूरी तरह से फीडबैक है वो निर्वाचन विभाग की ओर से दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो कोरोना पॉजिटिव जो मतदाता है वो उनको सबसे अंतिम समय में आने की अनुमति दी गई, यानी कि वो 5 बजे बाद में ही उनको प्रवेश दिया जाएगा। इस तरह से बात करें तो पहले चरण में तकरीबन 4,000 के करीब एक्टिव केसेज ऐसे हैं जो तीनों शहरों में जो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। लेकिन उसको लेकर भी अलग से गाइडलाइन है वो जारी की गई है। चिकित्सा विभाग के अधिकारी और निर्वाचन विभाग के अधिकारियों की जो कमेटी गठित की गई और उसी के अनुसार उनको अनुमति दी जाएगी। जिस तरह से बात करें तो कोरोना संक्रमण लगातार जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में
सरकार की ओर से पूरी तैयारियां की गई है, जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत निर्वाचन विभाग ने भी पूरे प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए थे और उसी के तहत इस बार मतदान दल और साथ साथ जो मतदान केंद्र है उनके अधिक बढ़ोतरी की गई ताकि सोशल डिस्टेंसिंग हो। उसी को देखते हुए जयपुर के जो मतदान केंद्र है वहां पर 900 से अधिक मतदाता एक मतदान केंद्र पर नहीं होंगे, यानी कि 900 से अधिक मतदाता है वो अपने मताधिकार का उपयोग के लिए किसी और मतदान केंद्र का है वो गठन किया गया है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की सुनिश्चित पालना और कोरोना संक्रमण के दौरान आम जनता को बचाने की जो प्रमुख बात है वो निर्वाचन विभाग की ओर से कही गई और उसी को पालना के लिए और उसी को पालना करते हुए जो मतदान है वो करवाया जाएगा। इसके बाद में पहले चरण का जो मतदान है उसके बाद में दूसरे चरण का जो मतदान है वो 1 नवंबर को होगा। 1 नवंबर के बाद में 3 नवंबर को दोनों चरणों के जो मतदान किए गए हैं उनकी गणना की जाएगी 3 नवंबर को सुबह 9 बजे से। और साथ साथ फिर उसके बाद में जो महापौर के जो चुनाव होंगे उसके लिए 4 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना के बाद में 6 नवंबर तक जो नामांकन दाखिल किए जाएंगे, 7 को स्क्रूटनी की जाएगी और उसके बाद में जो चुनाव चिन्ह है वो अलॉट किए जाएंगे। ऐसे में 10 नवंबर को महापौर के जो चुनाव है वो आयोजित करवाए जाएंगे। वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद जो मतगणना है वो होगी। ऐसे में कोरोना संक्रमण के दौरान पूरे प्रोटोकॉल को पालना करते हुए ये चुनाव है वो आयोजित करवाए जा रहे हैं। निर्वाचन विभाग की ओर से पहले जो पंचायत चुनाव थे वो भी करवाए गए राजस्थान में। ऐसे वहां पर भी पूरी इनकी प्रोटोकॉल की जो सुनिश्चितता वो देखी गई। ऐसे में पूरे देश में राजस्थान निर्वाचन विभाग या निर्वाचन आयोग की सराहना की गई और उसी के तहत अब फिर से जो नगर निगम के जो चुनाव है वो आयोजित करवाए जाए उसी तरह। जी लोकेश, देखिए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप तो दिया ही जा रहा है, साथ ही अब किसी प्रकार का जुलूस नहीं होगा, कोई चुनावी सभा नहीं होगी, लेकिन घर घर जाकर प्रत्याशी अभी भी वोट की अपील कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए पहले चरण का मतदान कैलो वाले मतदान से पहले कल यानी कि 27 अक्टूबर शाम 5 बजे बाद में जो पहले चरण का मतदान का जो प्रचार प्रसार है वो थम चुका है। इसके बाद अब केवल जो प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर ही अपनी कैंपेनिंग कर सकेंगे, अपने लोगों से जो मतदाता है उनसे अपील करेंगे अपने पक्ष में वोट डालने के लिए। हालांकि जो बात करें तो इस दौरान ड्राई डे यानी कि जो सूखा दिवस है वो भी घोषित किया गया है। कल शाम 5 बजे से सूखा दिवस पूरे जो जिन क्षेत्रों में चुनाव है वो और उनके 5 किलोमीटर की परिधि में ड्राई डे घोषित किया गया है। इसी के साथ कल 5:30 बजे तक जो चुनाव होंगे इस दौरान किसी तैसी अपना जो प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, डोर टू डोर अपने एक एक संपर्क करके ही अपने मतदाताओं के अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। हालांकि जो द्वितीय चरण के जो चुनाव होंगे वो 1 नवंबर को होंगे। उससे पहले तक जो वहां पर भी अभी तक जो प्रचार प्रसार है वो किया जा सकता है। दूसरे चरण के जो प्रचार प्रसार है वो किया जा सकता है, लेकिन पहले चरण का जो प्रचार प्रसार है वो पूरी तरह से थम चुका है और निर्वाचन विभाग की ओर से जो पूरी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। ऐसे में आज मतदान दलों की रवानगी होगी जो देर शाम तक सभी मतदान दल मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे। सुबह 7:30 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू होगी और शाम 5:30 बजे तक मतदान प्रक्रिया है वो समाप्त होगी। जी लोकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े और चुनावी बिगुल बच चुका है, पूरी तैयारियां हो गई हैं, व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है और अब जो है प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग तो कर सकते हैं, लेकिन चुनावी जनसभा या कोई भी रैली